सरवत असरा से कहती है कि असरा तुम एक मजबूत लड़की हो। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? मैंने आज तक सारी दुनिया का मुकाबला अकेले किया है, लेकिन मेरी बेटी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, बस कुछ रिश्ते थे जिनकी वजह से मैं खामोश थी, लेकिन अब जब वो रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो फिर मुझे भी खामोशी तोड़नी आती है। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो कुछ सहना था वो बस मैंने सह लिया, लेकिन अब मज़ीद कुछ भी नहीं होने वाला है। बस अब वो होगा जो मैं चाहूँगी, यानी कि मैं एक पल के लिए भी सुल्तान के साथ नहीं रह सकती। दो टोक बात हो चुकी है और साफ साफ सारा मामला ज़ाहिर हो चुका है और कह दिया है उसने कि नहीं, अब मेरा गुजारा नहीं है इस इंसान के साथ। अब मज़ीद ज़्यादा वक्त नहीं गुजर सकता है। सुल्तान उसको कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम इनकार करो तो तुम्हारा बुरा हश्र हो जाए। बाद में तुम्हारा वो हाल करूँगा, कभी जाकर परिजे से पूछना कि उसके साथ मैंने क्या किया था। ऐसा ना हो कि उससे बदतर तुम्हारी ज़िंदगी कर दूँ। आगे से वो कहती है कि मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मेरे साथ मेरे घर वाले मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सबसे बढ़कर अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। तुम जैसे लोगों को लेके परेशानी मोल लेना बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया है और दिल में ये सारी बातें रखनी भी मैंने छोड़ दी हैं। अब मज़ीद तुम्हारी कोई भी कहानी नहीं सजेगी। अब सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो सच्चाई है और सच्चाई के बल पर ही सब कुछ होगा। तुम भी अब ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लो। अब मेरे दिल में तुम्हारा कोई खौफ, कोई कुछ नहीं रहा है। जिस पर सुल्तान काफ़ी हैरान है कि आखिर इसकी कितनी ज़ुबान लग चुकी है और आपकी कोई भी बात नहीं सुन रही है। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है। क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो, बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।